जी भसीन साहब का स्वागत करने का। भसीन साहब, शुभ दिन आपको, शुभ प्रभात। बताइए कहाँ ध्यान और रुझान? ध्यान तो एक ही तरफ है, तेजी का, और वो दिख ही रहा है आपको। ऑटोज इतने दिन से जो लैग कर रहे थे, अब वो एकदम स्पर्ट आया, और ऑटो सेल्स आर गोइंग टू बी अक्रॉस द बोर्ड इन जुलाई। तो आपको एक अपडेट दे दूं, 80-81 पे आपको इक्विटास 150 का टारगेट दिया था, जब सब लोग सोच रहे थे क्या है। आज सर्किट पे है 138.20। इन द लास्ट मंथ इट इज अप 33%। तो 150 का टारगेट भी अब 175 जाएगा। दूसरा आपको मारुति 7400, 7380, 7420, 76, 7650 का टारगेट था, 7611 हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट। परसों आपको फेडरल बैंक 85, 85.5, 90 का टारगेट, 89 का टारगेट हो गया, वहां प्रॉफिट बुक कीजिए। अब 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी जरूर। तो पहला होएगा अर्चिता, हीरो मोटोकॉर्प। Unquestionably in two wheelers you'll see the best spurt in July. Hero Moto futures are at 28.80, 85. Keep a stop loss of 28.45. Look for target of 2950. The other buy would be Bharti. Now Bharti is a structural buy. जो Leo satellite उन्होंने launch किया है, that is going to be globally a game changer in the next 1 month. So I think in the next 1 year. And you've heard the likes of Nelco and all tell you what they are investing in Leo, or the low satellites, low Earth orbits which they called. So I am very bullish on Bharti with a target of 650. आज के लिए है 36-37 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 26, टारगेट ऑफ 550। भारती एयरटेल और हीरो मोटोकॉर्प दोनों में तेजी का कॉल। अच्छा भसीन साहब, क्योंकि आपने इक्विटास सबसे पहले दिलवाया था, ये जो आज की ताजा खबर है कि आरबीआई ने अनुमति दे दी है, चाहे तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक रिवर्स मर्जर की तरफ बढ़ सकते हैं, कितने चांसेस है कि इक्विटास ये करता दिखाई देगा, और उज्जीवन पर भी फिर आपके क्या विचार होंगे? नहीं, मैंने उसी समय हर्षिता कहा था, कन्वर्ट Ujjivan into Equitas. The management has gone through 3 months or 3 years of cleansing. And if real estate and others, they have a very low ticket size lending over there. So I'm very bullish, 170 target, and I think they will go ahead. Also, now I would like to give you a disclosure that 3 banks which I've been suggesting, mid-cap banks which can outperform. And I would suggest everyone to book profits in mid-cap IT and get into Bandhan Bank, RBL and IDFC First. Ab IDFC First is a universal bank. Now they are awaiting the license for getting the merger of the holding company with that. IDFC First, according to me, is a 75 rupee stock, and IDFC, the holding company, also will be more than 75 because the discount is fairly large at 45%. So this merger space is becoming very clear, and I think mid-cap banks are going to rule the roost for 2021. As a disclosure, we have buying in all 3, IDFC First, Bandhan and RBL. भसीन साहब, आपसे प्रॉपर्टी स्टॉक्स पर भी राय लेनी है। आपका सबसे पसंदीदा काउंटर जो पिछले 3 साल से आप रेकमेंड कर रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। कोई टिप्पणी पोजिशनली किसी एक रियल एस्टेट स्टॉक पर गोदरेज प्रॉपर्टीज के अलावा जो आपको पसंद आता हो? नहीं, गोदरेज के अलावा तो डीएलएफ है, डिक्लाइन पे लीजिए, लेकिन गोदरेज ही जाएगा 1750, तो मैं दूसरी तरफ क्यों देखूं? मुझे तो मार्केट लीडर चाहिए। 1750 का भाव 2-3 महीने में, और अगली दिवाली 2500 का भाव। जी जी भसीन साहब, किसी तरीके से आप इस कॉन्फिडेंस को जो आपके अंदर है ना, जरा बॉटल कर दीजिए, और इसको भी जिस हिसाब से आप स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं, कॉन्फिडेंस सबको पिलाइए। बताइए, 1750 का लक्ष्य आप अगली दिवाली तक दे रहे हैं, फिलहाल 1550 पर चहकता हुआ गोदरेज प्रॉपर्टीज। भसीन साहब, एक आखिरी प्रश्न, जब तेल के दाम 100 रुपए लीटर क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं, मारुति आपको गाड़ियों के दाम बढ़ाता हुआ दिख रहा है 15,000 रुपए प्रति यूनिट कम से कम स्विफ्ट में, क्या ये 2 अलग चीजें नहीं हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाती हुई? अरे शैलेंद्र जी, पहली बात तो ये लिखिए, मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी अगले 2 महीने में कहा है 1750, अगली दिवाली 2500 का भाव। और दूसरी बात, सारी दुनिया कह रही है तेल बढ़ना है और मार्केट में कोलैप्स कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। मैं भी उसी चिंता में हूं, लेकिन वो चिंता तो बनी रहेगी। शेयर बाजार पहले सबको अंदर लेगा, 16,200, 16,300, फिर देखेंगे जब मंदी आएगी। ऑयल इज अ कॉर्नरी टू ग्रोथ। जैसे ग्रोथ आएगी तो रिलायंस के जो मार्जिन है, पेटकेम और जो उसके अदर डेरिवेटिव्स हैं, दे विल कम विद द बेस्ट क्वार्टर। ऑयल राइजिंग इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर रिलायंस एंड ओएनजीसी, एंड 3 times more for Reliance because their other products are going to do. So don't just weigh Reliance on Jio. और आज भी मैं कहता हूं, do a SIP for the next 20 days in HDFC Bank, Reliance and Maruti. You will be richly rewarded in the last week of July.
चलिए ठीक है, तो इन दिग्गजों में लगाइए पैसा और कच्चे तेल के जो दाम आसमान छू रहे हैं उसकी चिंता ना करें, ये एक ग्रोथ